हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। ये स्टडी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी कोचिंग से आने के बाद। ये 2 अक्टूबर का वीडियो है। मैंने यहाँ पे कोचिंग से आने के बाद थोड़े अपने फिज़िक्स का डेरिवेशन वगैरह जितना मैंने नोट्स प्रिपेयर करा था मैं पहले वो पढ़ रही थी। उसके बाद मैं लेक्चर देखती और फिर मैंने फिज़िक्स का लेक्चर देखा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर का। मुझे पहले इसके सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करनी है। और अभी मैं अभी एक बुक मतलब जिससे मैं ये पढ़ रही हूँ वो मैं बताऊँगी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब लगभग 300 क्वेश्चंस है। और अब की बार हमारा सीबीएसई का पैटर्न भी चेंज हो गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन करे गए हैं। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे की बात है, उसी दिन की बात है। ये 3 बजे के बाद में हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा था। फिर मैंने कुछ नहीं पढ़ा था रात में। उसके बाद है ये कौन सी डेट है, ओके 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को सुबह सुबह मैंने थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद मुझे कोचिंग जाना था, तो इसलिए फिर मैं रेडी हो गई। फिर उसके बाद रेडी होने के बाद मैं कोचिंग गई। कोचिंग में बैठ के मैंने 3 MCQ लगाए थे अपने केमिस्ट्री के चैप्टर DNF ब्लॉक एलिमेंट के। फिर उसके बाद मैंने आते समय थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करी थी क्योंकि बहुत सुंदर वेदर हो रहा था। फिर मैंने घर आके बनाना खाया। फिर उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट दिखाई, जो कि मैं कोचिंग लेकर गई थी इसलिए नहीं दिखा पाई थी ना, उसके बाद दिखाई मैंने। टू डू लिस्ट तुम लोग देख लोगे। फिर बाद में मैंने ये खाया था बर्गर, मंचूरियन और थोड़े से मोमोज, बहुत टेस्टी थे। फिर उसके बाद खाने के बाद तो मुझे ऐसा हो रहा था अब पढ़ ही लेते हैं, अब कुछ और नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई करी थी क्योंकि मुझे अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी। तो मैंने स्टार्टिंग करी अपने इलेक्ट्रिक एंड चार्जेस वाले बचे हुए लेक्चर को, जो कि मैंने सोचा था मुझे कल फिनिश करना है। जैसे आज का तो तुम लोग कल ब्लॉग देख लेना, तुम लोग को पता चल जाएगा आज का क्या टू डू लिस्ट थी मेरी। अब मैं यहाँ पे अपने नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, एंड समबडी आस्क्ड मी कमेंट में कि मैं अपनी बायोलॉजी स्ट्रेटेजी बताऊं, कैसे मैं अपनी बायोलॉजी कर रही हूँ। ब्रो मैं सच बताऊँ मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं चल रही बायो की इस समय। मैं बस जब मैं पढ़ के ख़त्म हो जाती हूँ कि हाँ अब मुझसे नहीं लिख मिलेगा ना, मुझसे अब कुछ मतलब मुझे कुछ समझना नहीं है ऐसे इंपॉर्टेंट वगैरह, तो मैं अपना बायोलॉजी का पूरा लेक्चर देख लेती हूँ जितना भी देख सकूँ। अभी राइट नाउ फिज़िक्स वाला की विजेता सीरीज़ का मैं भी लेक्चर देख रही थी। वो मैम है, मैं आपको नाम बता दूँगी, कल वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। मुझे अभी ऐसे याद नहीं आ रहा है। वो मैम बहुत अच्छे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ा रही हैं। और तो वैसे पढ़ाते सभी टीचर्स अच्छा हैं, बट मुझे उनका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ाने का मतलब अच्छा लगा, तो मैं अभी उनसे ही पढ़ रही थी। अभी आज की मतलब जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें भी मेरी टू डू लिस्ट में बायोलॉजी है। तो जब मैंने बहुत देर यहाँ फिज़िक्स कर ली थी, न्यूमेरिकल कर लिए थे, उसके बाद मैंने अपनी बायो पढ़ी थी। ओके गाइस, तो फिर यहाँ पे मैं बहुत डन हो गई थी, अपने लेक्चर वगैरह देख चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोभी, आलू, पूड़ी और हलवा खाया था एज अ डिनर। फिर उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट चेक करी थी कि मैंने क्या क्या कर लिया, क्या क्या नहीं करा अब तक। इलेक्ट्रिक चार्जेस का फुल लेक्चर तो मैं कंप्लीट कर चुकी थी वो। उसके बाद मुझे 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने थे, 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं नहीं कर पाई, बट मैंने केमिकल के 30 क्वेश्चंस जो कोचिंग में बैठ के कर लिए थे केमिस्ट्री के DNF ब्लॉक के, वो कर लिए। फिर उसके बाद मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ सोचा था, उससे पहले मैं अपने 30 क्वेश्चन कर लूँगी, बट वो मुझसे नहीं हुए और रात के 9 बज रहे थे और मैं थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस कर पाई थी। उसी से मेरा डन हो गया था कि अब मुझे आगे क्वेश्चंस नहीं कर सकती मैं। और मेरे को बहुत ज़्यादा बैठे बैठे भी हेड में दर्द और फिर थोड़ा स्पाइन में दर्द होने लगा। तो फिर मैंने सोचा इससे अच्छा है लेट के मैं एक लेक्चर देख लेती हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, और उसके नोट्स बनाऊँगी फिर बाद में। तो मैंने वही करा, फिर मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर देखा, नोट्स नहीं बनाए अभी। बाय बाय।